हमारे पास काम रह जाएगा। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल डिफरेंशिएशन से। ठीक है। अच्छा, वी नो कि जीनोटिपिकली जो है मेल एक्स वाई है और फीमेल एक्स एक्स है। ठीक है। अब जीनोटिपिकली जब वो एक्स वाई है, ठीक है, तो डेवलपमेंट किस तरह से होती है? ठीक है। तो टेस्टिस जो है उसमें दो सेल्स हैं जो काम कर रहे हैं हमारे पास। मेल के अंदर सर्टोली एंड लेडिंग सेल्स। लेडिंग ने टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना है और सर्टोली सेल ने ना एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज करना है, जिसकी वजह से सारा जो फीमेल वाला सिस्टम है उसकी जो डक्स है वो सारी की सारी ऑब्लिटरेट हो जाएंगी और मेल जो है वो फिनोटिपिकली भी मेल होगा। ठीक हो गया? सही। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर एंड्रोजन रिसेप्टर इंसेंसिटिविटी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर जो है मेल जीनोटिपिकली एक्स वाई हो सकता है, ठीक है। फीमेल जो है फिनोटिपिकली वो फीमेल होगा, लेकिन ना उसकी कोई कैनाल होगी, ना उसके अंदर ओवरीज होंगी, इंट्रा जो है एब्डोमिनल टेस्टीज होंगी, ठीक है। और जो है टेस्टोस्टेरोन के लेवल जो है वो ज्यादा होंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो जीनोटिपिकली वो मेल है और अगर एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स उसमें ज्यादा मिलेंगे। अगेन रिसेप्टर के लेवल पे प्रॉब्लम है। ठीक है। और फीमेल के अंदर जो है नो एंटी मुलेरियन हार्मोन, ठीक है, तो फीमेल के सारे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होंगे और उनमें टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, जिसकी वजह से एक्सटर्नल जो है फिनोटाइप जो है वो फीमेल की होगी। सो अगर हम डिटेल में थोड़ा सा इसको देखें तो टेस्टिस जो है वो जो एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज करती हैं, ठीक है, वो मुलेरियन डक जो फीमेल में होती है, या यू कैन से जो इन फीटस में होती है उसकी एट्रोफी कर देते हैं अगर जीनोटिपिकली वो मेल फीटस है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो पूरा का पूरा इंटरनल जो जेनेटिक ट्रैक होता है वो नहीं बनता। ठीक है। उसके अगेंस्ट में मेल के पास क्या है? मेल के पास जो है जो डिफरेंशिएशन होती है टेस्टोस्टेरोन से वो वॉल्फियन डक की होती है। ठीक है। वॉल्फियन डक जो है, वॉल्फ से याद रखो मेल के लिए, ठीक है, वॉल्फियन डक जो है मेल के अंदर जो है वो मेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की जो है वो डेवलपमेंट कराता है। द रिवर्स इज ट्रू फॉर द फीमेल। ठीक है। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, जिसकी वजह से वॉल्फिन डक की जो है डिफरेंशिएशन नहीं होती और एंटी मुलेरियन हार्मोन ना होने की वजह से मुलेरियन डक जो है वो सप्रेस नहीं होती है और फीमेल का जो है इंटरनल जो जेनाइटल ट्रैक पूरा बनता है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद हम आ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस में। सिमिलर वे है जिस तरह से एड्रिनल कॉर्टेक्स में टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। बस यहाँ पे क्या फर्क होता है कि टेस्टिस के पास जो है वो 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज यानी वो जो कॉर्टिसोल वाला ट्रैक है, ठीक है, और जो है वो वाला नहीं होता। तो यहाँ पे जब जो है हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, स्पेशली जब हम बात करते हैं एलएच जब एक्ट करता है तो ये पूरा प्रोसेस वही होगा। अगेन एलएच का सेकंड मैसेंजर क्या है? कैम्पियन। ठीक है। एसीटीएच का सेकंड मैसेंजर क्या है? कैम्पियन। और वो क्या करेगा? जो है टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। ठीक है। ये स्टेप्स आप लोग 2-3 दफा पढ़ोगे तो आप लोग को याद हो जाने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो है एसेसरी ऑर्गन में जो ये 5 अल्फा रिडक्टेज है ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। सो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के काम कौन से हैं और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के काम कौन से। थोड़ी सी चीजें रिकॉल की हैं इसमें। बिफोर गोइंग टू दैट, टेस्टोस्टेरोन कौन बना रहा है? लेडिंग सेल्स बना रहे हैं। ठीक है। और ये जो है पोटेंट इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है। सो लीडिंग सेल्स जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि पास 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज भी नहीं और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज भी नहीं। ठीक हो गया। और जो है टेस्टोस्टेरोन जो है वो असेसरी ऑर्गन्स में जाके लाइक प्रोस्टेट में जाके जो है 5 अल्फा रिडक्टेज जो है इसको डाईहाइड्रो जो है टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। एंड वी नो दैट बीपीएच की ट्रीटमेंट में हम 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स देते हैं। रेगुलेशन अगर आप देख लो तो सर्टोली सेल्स ने क्या किया था? इनहिबिन रिलीज किया था। ठीक है। और इनहिबिन ने एफएसएच को इनहिबिट किया था। सही। सिमिलरली जो है लीडिंग सेल्स ने टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया, टेस्टोस्टेरोन ने एलएच को भी इनहिबिट किया और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को भी इनहिबिट किया। ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। अच्छा जी। अगेन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमिक कंट्रोल है, तो बेसिकली एक्सिस क्या है? वही अगेन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। मोड ऑफ एक्शन क्या है इन हॉर्मोन्स का? जो सेक्स हॉर्मोन्स है, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे एस्ट्रोजन हो, चाहे प्रोजेस्टेरोन हो, दे आर स्टीरॉइड हॉर्मोन्स। ठीक है। लाइक द
एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, ठीक है, दीज आर स्टेरॉइड हार्मोन। सो इनके मोड ऑफ एक्शन और थायरॉक्सिन के मोड ऑफ एक्शन में जो एक बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है, जो बेसिक डिफरेंस होता है जो आपने याद रखना है, जिसमें एमसीक्यूज में आपने कंफ्यूज नहीं होना, कि थायरॉक्सिन डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, वाइल ये जो हार्मोन्स होते हैं ये पहले साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर, ये इन दोनों की एंट्री सिमिलर वे में, ये साइटोप्लाज्म में पहले रिसेप्टर से बाइंड होता है और फिर रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स जो है वो जाके जीन पे अटैच होता है। दिस इज द डिफरेंस, अगर बहुत डिटेल में कोई एमसीक्यू हो तो, ठीक है। अदरवाइज दोनों का मोड ऑफ एक्शन न्यूक्लियस के ऊपर है, लेकिन जो थायरॉक्सिन होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली उसकी एक्सेस न्यूक्लियस तक है, ठीक है। और इसकी एक्सेस क्या है, ये स्टेरॉइडल इन नेचर है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में पहले रिसेप्टर से बाइंड होंगे और रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स जो है फिर जाएगा इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। आई होप के दिस इज क्लियर। एंटीरियर पिट्यूटरी से अगेन जो हार्मोन मेल और फीमेल में सिमिलर सिक्रीट होते हैं, ठीक है। एफएसएच जो है यहाँ पे सर्टोली सेल्स पे काम करता है और सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन करते हैं, एट द सेम टाइम इनहिबिन को रिलीज करते हैं जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से काम करते हैं। तो एफ एस एच एस सर्टोली, एस स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, सही है। एल एल लेडिंग, ठीक है, और लेडिंग जो है वो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एल और यहाँ पर एफएसएच सर्टोली और स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है एलएच को इनहिबिट करेगा और इनहिबिन जो है एफएसएच को इनहिबिट करेगा। नाउ दीज आर द टू फंक्शंस व्हिच आर कैरिड बाय द टेस्टोस्टेरोन एंड द डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो आप एमसीक्यू के लिए इसको देख लो, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्योंकि एक्सेसरी ऑर्गन्स में बन रहा है, ठीक है, तो इसके काम भी आप याद रखो एक्सेसरी वाले हैं, ठीक है, एक्सेसरी वाले काम है। क्यों, कहाँ बन रहा है, अगर हम कह रहे हैं प्रोस्टेट में बन रहा है तो इसके सारे काम भी एक्सेसरी वाले हैं। एक्सेसरी वाले मतलब मेल हेयर पैटर्न देता है, बाल्डनेस कराता है, सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ाता है, ठीक है। ये सारे अगर हम काम देखें तो ये सारे के सारे एक्सेसरी काम है, ठीक है, सही है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट करवाता है, ये मेन इसके एक्सेसरी काम से। इसके बाद जो एक और काम है जो बाकी सारे काम टेस्टोस्टेरोन करता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पीनस, स्क्रोटम एंड प्रोस्टेट, इनकी डिफरेंशिएशन ये करवाता है। बाकी जितने भी काम हैं जो है वो सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन कराता है, जिसमें जो है पहले के इंटरनल जो मेल जेनेटिलिया के ऑर्गन की सारी डिफरेंशिएशन है, एपिडिडिमिस, वास डेफरेंस, सेमाइन वेसिकल, ये कराएगा। ग्रोथ की स्पॉट ये करवाएगा, ठीक है। प्यूबर्टी पे जो ग्रोथ स्पॉट आता है उसके बाद एपिफिसिस जो क्लोज होते हैं ये कराएगा। लिबिडो ये कराएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस ये करवाएगा, ठीक है। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है सर्टोली सेल्स पे, आपने यहाँ देखो पैराक्राइन इफेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो खुद तो लेडिंग सेल से रिलीज हो रहा है, ठीक है, और लीडिंग सेल्स से जब ये रिलीज होता है तो ये सर्टोली सेल्स पे, क्योंकि सर्टोली सेल्स के बराबर पास ही पड़े हुए हैं, तो उस पे जब ये एक्ट करता है तो दिस एक्शन वी कॉल द पैराक्राइन। हार्मोन के एक्शंस जो है तीन तरह के होते हैं, या यू कैन से द ये जो ट्रांसमीटर्स होते हैं डिफरेंट तरह के, तीन तरह एक्ट करते हैं। वन इज ऑटोक्राइन, ठीक है, वन इज पैराक्राइन एंड थर्ड इज एंडोक्राइन, ठीक है। ऑटोक्राइन का मतलब है अपने ऊपर ही असर करना, ठीक है, ऑटोक्राइन अब रिलीज हुआ, अपने ही सेल पे अफेक्ट किया। पैराक्राइन का मतलब होता है नेबर्स पे अफेक्ट करना। तो ये जो अफेक्ट है इसका सर्टोली सेल्स पे, स्पर्मेटोजेनेसिस का, दिस इज पैराक्राइन अफेक्ट। और एंडोक्राइन का क्या मतलब है, एक जगह रिलीज होके बहुत दूर जाना और दूसरी जगह पे जो है अफेक्ट करना, ठीक है। सो डीपनिंग ऑफ द वॉइस, मसल मास को बढ़ाना, पीनस की ग्रोथ, सेमाइनल वेसिकल्स की ग्रोथ, ठीक है, ये सारा का सारा काम जो है मेन टेस्टोस्टेरोन करता है, ठीक है। तो एक्सेसरी काम जो है वो डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन करता है। तो हम बात कर रहे थे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी डिसऑर्डर की, जिसको हम टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स, ठीक है। और जो है टेस्टोस्टेरोन और डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के एक्शंस एब्सेंट होंगे, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हार्मोन एब्सेंट होगा, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स हाई मिलेंगे इसमें, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया मिलेगा। इज दिस क्लियर? क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसका एक एमसीक्यू जल्दी से देख लो।
ताकि आप लोग को जो है इसमें अगर कोई डाउट हो तो इसकी क्लियरिटी हो जाए। 31 MCQ। ठीक है, इज क्लियर नाउ? ठीक है, सो दिस इज एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ठीक है, जीनोटिपिकली वो अगर आपसे पूछा जाए कि जीनो अगर ये सिम्टम्स और अगर आपको ये सिम्टम दिए हों और पूछा जाए जीनोटिपिकली वो क्या होगा, यहाँ तो ऊपर दिया हुआ है 46, वो मेल ही होगा। ठीक है, और जो है क्यों उसका जो है वो यूट्रस और सर्विक्स नहीं बना, क्योंकि अगर डिफरेंट वे से भी एमसीक्यू आ सकता है ना, क्योंकि एंटी मलेरियन हार्मोन ने जो है इन सबको ऑब्लिटरेट कर दिया है। वो इंटरनली फीमेल है ही नहीं कि उसको मेंस्ट्रुएशन हो या उसके ये सारे ऑर्गन्स डेवलप हो। ठीक है, ओके। नाउ हाउ दिस प्यूबर्टी टेक्स प्लेस। ठीक है, और क्यों, मतलब ये हम बात करते हैं ना अर्ली प्यूबर्टी या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की। ठीक है, उसमें क्या हो रहा होता है। सो जो नॉर्मली क्या होता है कि एक एज तक जो है, प्यूबर्टी से पहले की एज तक जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं हो रहे होते। ठीक है, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसकी पल्सेटाइल रिलीज जो है वो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वो पल्सेटाइल रिलीज जो है वो एफएसएच और एलएच की पल्सेटाइल रिलीज करती है, और वो जो है उससे जो है एफएसएच एंड एलएच जो है वो सेक्स ऑर्गन्स पे काम करना शुरू करता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये जो है प्यूबर्टी पे क्या चेंज आ रहा होता है, दिस पल्सेटाइल रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी इससे पहले जब गोनाडोट्रोपिन अगर रिलीज हो भी रहा है बॉडी में तो उसमें पल्सेशन नहीं है, यानी कभी कम कभी ज्यादा नहीं हो रहा। दिस पल्सेटाइल रिलीज जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूबर्टी। ये एमसीक्यू के लिए देख लो, चाइल्डहुड के अंदर। ठीक है, एफएसएच और एलएच के लेवल्स कम होंगे लेकिन कंपैरिजन में जो है एफएसएच ज्यादा होगा एलएच से। ठीक है, एट प्यूबर्टी जो है हॉर्मोन्स के लेवल्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स में एलएच के लेवल्स एफएसएच से ज्यादा होंगे। ठीक है, और फिर ओल्ड एज में क्या होगा, जो हम मेनोपॉज की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एफएसएच के लेवल ज्यादा होंगे एलएच से। ठीक है, एंड वी नो दैट के हाई लेवल ऑफ एफएसएच जो है वो मेनोपॉज को कंफर्म करता है। क्लियर है ये चीज? अच्छा जी, और ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है इसका सेकंड मैसेंजर बता दो जल्दी से, कौन सा है? इसका सेकंड मैसेंजर कौन सा है? ये पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। नहीं, इसका कैम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे रुक के फिर मैंने इसको रिवाइज किया। इसका कैम नहीं है सारा। कैम नहीं होगा तो दूसरा कौन सा होगा? IP3। ठीक है, तो इसका जो है सेकंड मैसेंजर जो है वो IP3 है। ठीक है? इसका जो एब्रिवेशन था ना वो गोट हैग था ना। Clear है ये चीज़? ठीक है, ठीक है, गोट हैग। ठीक है, इसमें जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का जी है और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जी है। ठीक है, दोनों जी जो है वो IP3 के हैं। ठीक है, और जो है उसके बाद हमारे पास एडीएच का है, हमें पता है एडीएच का है। ठीक है, और TRH, यानी बेसिकली अगर हम कंसंट्रेट करें तो हाइपोथैलेमस के जो मेजर तीन जो है रिलीजिंग हार्मोन है उनका मैकेनिज्म IP3 है। ठीक,
गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड टीआरएच। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम सिंथेसिस पे आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन में। हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस पे आ जाते हैं। ईस्ट्रोजन की सिंथेसिस अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की। प्रोजेस्टेरॉन तो उससे पहले बन जाता है। ईस्ट्रोजन इज 18 कार्बन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन इज 21 कार्बन। सो अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ से प्रेग्नेनॉन से प्रोजेस्टेरॉन बन रहा होता है, ठीक है, इसी स्टेप पे। ये 21 कार्बन है। और एक्ट कौन कर रहा है? जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, और एफएसएच भी। और यहाँ पे जो है ये एरोमेटेज एक्ट करता है, ठीक है। और ये ग्रैनुलोसा सेल्स, ये टेस्टोस्टेरोन बनता है, ये बनता है थीटा सेल्स में। रिमेम्बर दिस प्लीज। दो सेल्स हैं हमारे पास, थीटा सेल्स, थीका सेल्स, ठीक है, जो भी आप बोलो इसको। और दूसरे हैं हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। तो थीका सेल्स जो है, टी से याद रखो, टी से टेस्टोस्टेरोन बना के ग्रैनुलोसा सेल्स को देता है। और ग्रैनुलोसा सेल्स के पास एरोमेटेज है, एज वी डिस्कस अर्लियर। और एरोमेटेज जो है फिर जो है 17 बीटा एस्ट्राडायोल बनाता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी। अगेन रेगुलेशन क्या है? वही है पल्सेटाइल, जो है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। और जो है एफएसएच और एलएच क्या करेंगे? स्टेरॉइड्स बनाएंगे ओवरियन फॉलिकल के अंदर, कॉर्पस लुटियम के अंदर, ठीक है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराएंगे, ठीक है, ओव्यूलेशन कराएंगे, ल्यूटिनाइजेशन करवाएंगे। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है यहाँ पर। और एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है जिसको हम एलएच सर्च कहते हैं, ठीक है, जो कि ओव्यूलेशन करवाता है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज में आपको जो तंग करेगा, ठीक है। फॉलिकुलर फेज के लिए द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल इज एस्ट्रोजन, ठीक है। एंड इट्स वर्क वाया द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। मिड साइकिल में अगेन एस्ट्रोजन है। और ल्यूटियल फेज में वंस द ओव्यूलेशन हैज बीन टेकन प्लेस, रिमेंबर दिस, देन देयर इज द अपीयरेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अगर ओव्यूलेशन बेसिकली, अगर आपसे पूछा जाता है ना कि मार्कर ऑफ ओव्यूलेशन क्या है, मार्कर ऑफ ओव्यूलेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो मार्कर ऑफ ओव्यूलेशन इज प्रोजेस्टेरॉन। रिमेंबर दिस, ठीक है। Ovulation has been taken place. This can be appreciated by the presence of high level of progesterone, ठीक है। And here in the mid cycle, this estrogen is responsible for the positive feedback mechanism of LH surge, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू भी काम करता है और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू भी काम करता है, ठीक है। और ईस्ट्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉलिकुलर फेज का और मिड साइकिल के फेज का, ठीक है। मिड साइकिल में ईस्ट्रोजन ही जो है वो एलएच सर्च कराएगा। एलएच सर्च होगी तो ओव्यूलेशन होगी और उसके बाद जो है कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। उसके अलावा क्या कराता है जो है ईस्ट्रोजन? तो ईस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन करवाता है, लेकिन वो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन जरूर कराता है मगर लैक्टेशन नहीं कराता। प्रोलैक्टिन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर जो है लैक्टेशन नहीं होती, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लॉक ऑफ ईस्ट्रोजन ऑफ दिस फंक्शन जो है टू द प्रोलैक्टिन, ठीक है। सो ईस्ट्रोजन बेसिकली ब्लॉक्स दिस फंक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन, ठीक है। और जो है ईस्ट्रोजन जो है यूट्राइन कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जो है वो ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाते हैं, सही। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन हमने कहा ल्यूटियल फेज में आएगा, ठीक है, सिक्रेटरी एक्टिविटीज को मेंटेन करेगा ताकि अगर जो है प्रेगनेंसी हो गई है जो है तो जो है वो यूट्राइन वॉल को प्रिपेयर रखे फॉर द इम्प्लांटेशन, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द लाइनिंग करवाएगा, ठीक है। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्यूसिन करेगा, स्लो डाउन करेगा, ठीक है। सो नाउ दिस ग्राफ इज important. This increase in body temperature in the luteal phase is basically the effect of progesterone hormone,
ठीक है। एंड यू कैन अप्रिशिएट कि प्रोजेस्टेरॉन फॉलिकुलर फेज में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो है ल्यूटियल फेज में ये बढ़ रहा है आफ्टर ओव्यूलेशन। सो अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी, एन ओव्यूलेटरी साइकिल है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन की पीक नहीं आएगी, ठीक है। एंड देन यू कैन अप्रिशिएट कि ये एलएच सर्ज आने से पहले, ठीक है, ये देखो ईस्ट्राडायोल की पीक आई है। दिस इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म which lead to this LS surge, ठीक है। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रप्चर ऑफ द ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। अच्छा, अनदर एमसीक्यू के फॉलिकुलर फेज में एफएसएच लेवल्स दे आर मोर, FSH level as you can appreciate they are more than the जो है LH level, and after the ovulation phase, that is in the luteal phase, the LH levels they are more than the FSH levels, ठीक है। तो जस्ट द क्विक रिव्यू ऑफ द दिस साइकिल, ठीक है। तो हम इस साइकिल के तीनों फेजेस देख लेते हैं। अच्छा, जिस वक्त फॉलिकुलर फेज चल रहा है, ये फॉलिकुलर फेज उस वक्त यूट्राइन के अंदर, यूट्राइन वॉल के अंदर डे 0 का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होगा, और उसके साथ ही जो है फिर जो है प्रोलिफरेटिव फेज शुरू हो जाएगा। रिमेंबर दिस, ठीक है। वो साइमल्टेनियसली यूट्राइन में चल रहा होता है। तो यहाँ फॉलिकुलर फेज 0 डे पे जब स्टार्ट हो रहा है, तो यूट्राइन वॉल उस वक्त शेड हो रही होती है, ठीक है। एंड फ्रॉम द प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है 3, 4 और 5, 6 follicles they start growing, and the one reaches to the stage of the Graafian stage, and the rest they become atretic। और ये atresia जो होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, अपोप्टोसिस का। प्रोग्राम सेल देते हैं इनके अंदर, ठीक है। इनको किसी ने आके किल नहीं किया, दिस इज प्रोग्राम सेल देन, ठीक है, बाय द दिस ग्राफियन फॉलिकल के जो है ईस्ट्राडायोल के लेवल जो है उनको अट्रेटिक कर देते हैं। सो ईस्ट्राडायोल लेवल इंक्रीजेस एंड कॉज द प्रोलिफरेशन ऑफ द यूट्रस। दिस वो जो शेडिंग पहले शेड हुआ, शेड के बाद उसकी रिपेयर शुरू हो गई, दैट इज द जो है प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द यूट्राइन वॉल, ठीक है। एंड एट दिस लेवल प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स दे आर लो, ठीक है। Then we know the ovulation is a positive feedback mechanism, ठीक है। LH surge हुई, ठीक है, this is estrogen induced LH surge, ठीक है। और जो है उसके बाद जो है इस फेज के अंदर जो है सर्वाइकल म्यूकस की क्वांटिटी इंक्रीज होती है एंड इट बिकम लेस विस्कस, एंड देन कम्स द ल्यूटियल फेज, ठीक है। एंड ल्यूटियल फेज में जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, सिक्रेटरी फेज के लिए प्रिपेयर करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। और अगर जो है अगर जो है इम्प्लांटेशन नहीं होगी, ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिग्रेस कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए जो है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन खत्म हो चुका होगा, ठीक है। सो इफ दिस रिलेट हम करें इसको यूट्रस के साथ, तो 0 to 4 जो है वो स्लगिंग ऑफ द जो है एंडोमेट्रियल वॉल है ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कंटिन्यूएशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो फिर क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद एससीजी रिलीज होगा और वो कॉर्पस लुटियम ऑफ प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अब यहाँ पे 2-3 एमसीक्यूज हैं। तो पीक ऑफ द एससीजी अकर्स एट द वीक 9, ठीक है। वीक 9 पे बीटा एससीजी के लेवल पीक करते हैं। और अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बीटा एससीजी किस हार्मोन का एनालॉग है, तो इट्स सिमिलर टू द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है फ्यू मोर एमसीक्यूज के जो है प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो तो मेनली प्लेसेंटा ही बनाता है, ठीक है। लेकिन ईस्ट्रोजन जो है वो उसका शटल चल रहा होता है, इसको हम कहते हैं फीटो प्लेसेंटल यूनिट। फीटो प्लेसेंटल यूनिट का क्या मतलब है कि कुछ प्रोडक्ट जो है ईस्ट्रोजन का वो फीटस में बनता है, कुछ प्रोडक्ट जो है जो है प्लेसेंटा में बनता है, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू में आए तो जो है आपको क्लियर होना चाहिए। तो फीटस के अंदर जो है लिवर, फीटल लिवर, ठीक है, फीटल एड्रिनल ग्लैंड, और फीटस के एड्रिनल ग्लैंड जो है वो बड़े होते हैं, दे आर इन लार्ज इन साइज, ठीक है। यहाँ पे जो है बन रहा होता है स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ठीक है। एंड रिमेंबर स्टेरॉइडल हार्मोन्स का जो साइट ऑर्गेनील इन्वॉल्व होता है, ऑर्गेनील जहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनकी शटलिंग हो रही होती है, ठीक है। सो फीटल एड्रिनल एंड्रोजन जो है
वो DHEA बनाते हैं, ठीक है। वो फिर लिवर में जाता है फीटस के, वहां पे इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, फिर वापस वहां से ये प्लेसेंटा में जाता है, ठीक है, और वहां पे इसकी एरोमेटाइजेशन होती है। तो इस इतना डिटेल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर that the fetal adrenal gland and the fetal liver is involved in the synthesis of the estrogen, ठीक है। so it's an interplay between this, ठीक है। then another hormone which is synthesized by the placenta is the human placental lactogen, ठीक है। ये जो है इसके फंक्शन जो है ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन के तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पाचुरेशन कैसे होती है, क्या हो रहा होता है, नियर टर्म ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, ठीक है, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो जो है इंक्रीज करेंगे, गैप जंक्शन जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स होगी। ये और कौन सा हार्मोन इसको एनहांस करता है, ऑक्सीटोसिन। अच्छा, ये लिखा हुआ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये जो है पैचुरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रेशियोज बढ़े हुए होते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के, मींस प्रोजेस्टेरॉन कंपैरिजन टू ईस्ट्रोजन जो है वो कम होता है नियर टर्म। तो अगर हम ग्राफ, इसमें ग्राफ केवल नहीं है, आई थिंक इसमें नहीं है। अच्छा, फिर लेक्टेशन, लेक्टेशन क्यों नहीं हो रही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए नहीं हो रही कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के हाई लेवल जो है वो जो है प्रोलैक्टिन के साथ मिलके ब्रेस्ट को प्रिपेयर तो कर रहे हैं फॉर लेक्टेशन, मगर उनकी वजह से लेक्टेशन हो नहीं रही। तो जैसे ही प्लेसेंटा आउट होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स अब्रप्टली डाउन होते हैं, जिसकी वजह से लेक्टेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड द लेक्टेशनल एमेनोरिया क्यों हो रहा होता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को, ठीक है, जिसकी वजह से FSH और LH नहीं सिक्रीट हो रहा होता, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी जो ओव्यूलेशन क्यों सप्रेस होती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन ने गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट किया, जिससे FSH LH नहीं सिक्रीट हो रहा, जिसकी वजह से जो है एन ओव्यूलेटरी साइकिल या लैक्टेशनल एमेनोरिया हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ब्रीफ। आई थिंक इसमें आपके मेजॉरिटी जो सारे पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दिस वो कवर हो जाएंगे। अगर हम MCQs देख लें, अगर इससे रिलेटेड कुछ हमें मिलते हैं तो हम प्रैक्टिस कर लें। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग